नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली सन लिखा हुआ है इसके बारे में, चलो मान लेते हैं ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो ये हो गया, ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी गर्लफ्रेंड को कोई किडनैप करके ले गया, किडनैप करके एक जगह पे हाइड कर दिया है। कहाँ पे? दिस कॉर्नर। इसको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसके गर्लफ्रेंड को तो रेस्क्यू करना ही पड़ेगा। तो किडनैपर लोगों ने उनको ये सब क्लू दे दिए कि बाय यूजिंग दिस यू कैन फाइंड योर गर्लफ्रेंड। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इस बंदे का गर्लफ्रेंड को कोई किडनैप कर दिया, यहाँ पे छुपा दिया है। He has to rescue his girlfriend, or he cannot call the police. Okay, he will only इनमें से कोई एक को यूज करके अपने गर्लफ्रेंड को बचा सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। Anyone he can use and find his girlfriend and rescue her, ठीक है। ये सब क्या है? These are symmetry element। मतलब क्वेश्चन तुमको ऐसे ट्रिक करके पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिमेट्री एलिमेंट, इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो he can reach to his girlfriend एक बार में, ठीक है। और कोई ट्रिक नहीं और कोई सॉल्यूशन नहीं। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम एक एक करके, मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक करके अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा सिमेट्री एलिमेंट्स के ऊपर। रिमेंबर दीज आर द फंडामेंटल पैरामीटर्स। इसको लेके, इसको कंबाइन करके जो भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह है, 32 classes they have derived from these fundamental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये एक का मतलब सिमेट्री नहीं होता, लेकिन इसको हम लिख रहे हैं, ये इट इज फाउंड इन ट्राइगोनल सिस्टम, ठीक है। याद है ना, ट्राइगोनल जिस सिस्टम में सबसे कम सिमेट्री होता है, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन, ठीक है। इसको 2 4 अप्लाई करेंगे। 2 4 मतलब 360 डिग्री में 2 बार रिपीट करेंगे, तो कितने में रिपीट करेगा वो? 180 डिग्री। इसको देखो 1 2 3 4, ठीक है। 2 180, ये एक गया कितना 90, मतलब 4 है ना, तो एक क्वाड्रेंट हो गया 90। तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ पे पहुंचा। अभी बोलो इसको गर्लफ्रेंड मिला? नहीं, अभी 3 बार अप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? 120 मतलब यहाँ पे अगर क्वालिटी हो रहा है इसके आसपास, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे छुपा हुआ है? यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो 4 मतलब 90 डिग्री रोटेशन। अच्छा, ये कैसे रोटेशन कर रहा है? इस एक्सिस को लेकर, ठीक है ना। इफ दिस इज सी एक्सिस 4 अप्लाई करेंगे, 4 मतलब 360 डिवाइडेड बाय 4, कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। देखो पहले कहाँ पे वो पहुंचा, यहाँ पे। इफ यू नोटिस दैट ऑल दिस 4 केसेस 6 में भी वही हो जाएगा, 6 4 360 by 6 कितना 60 डिग्री, मतलब यहीं पे कोई बीच में, ठीक है। सो इन ऑल दिस 4 केसेस वो कैसे घूम रहा है, ये बंदा कैसे घूम रहा है? 2 4 180, 3 4 120,
4 फोल्ड 90, 6 फोल्ड 60। क्या नोटिस किया ऊपर ऊपर ही घूम रहे हो, ठीक है ना। ये अगर तुम्हारा ये नीला वाला चौक जो देख रहे हो ये ऐसे घूम रहा है, 2 फोल्ड 3 फोल्ड जो भी हो, ये कैसे घूम रहा है, इसको रेस्पेक्ट में ऐसे घूम रहा है, ऊपर ऊपर ही। उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है, नीचे, उसको नीचे जाना पड़ेगा। तो ये सब किसी काम के नहीं, समझ रहे हो कि नहीं मेरा। उसको अगर उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचना है तो नीचे जाना पड़ेगा, वो ऊपर ऊपर ही घूम रहा है, किसको लेके, इसको लेके। तो ये कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी देखो मिरर, मिरर मतलब रिफ्लेक्शन, इसको मैं मिटा देता हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, देखो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी हाँ अच्छा, बंदा कहाँ खड़ा है, यहाँ पे, ठीक है। मान लो ऐसे, ठीक है, बंदा कहाँ खड़ा है, यहाँ पे, ये, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है, कोई बता सकता है? 5 सेकंड दे रहा हूँ। बंदा यहाँ पे खड़ा है ऐसे, उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पे, यहाँ, ठीक है, नीचे, उसको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किसको अप्लाई करूँगा, मिरर को। अगर मैं मिरर को ऐसे रखूँगा तो इस बंदे का कहाँ पे आएगा रिफ्लेक्शन, यहाँ, ठीक है। अगर मैं मिरर को ऐसे रखूँगा मतलब ऐसे, तो इस बंदे का रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये, मिरर को ऐसे रखो कि वैसे रखो, वही सेम पहले वाला जैसा हाल, क्या वो ऊपर ऊपर ही घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, एक स्मार्ट स्टूडेंट ने मुझे पूछा, अगर सर मिरर को मैं वर्टिकल न करके हॉरिजॉन्टल कर दूं तब तो वो नीचे आएगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे बंदा कहाँ खड़ा है, यहाँ पे, ठीक है। बंदा कहाँ खड़ा है, यहाँ पे, वो क्या कह रहा है, मिरर को ऐसे हॉरिजॉन्टल करो तो उसका रिफ्लेक्शन तो नीचे आएगा, मैंने बोला बराबर। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, अगर यहाँ पे बंदा खड़ा है ना, अरे भाई यहाँ पे अगर मिरर में रख रहा हूँ, इसका रिफ्लेक्शन तो उससे ठीक नहीं जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, बट दे आर नॉट एट द सेम लोकेशन। तो ये भी काम नहीं आएगा, इसको वर्टिकल करो कि हॉरिजॉन्टल करो। अभी क्या बचा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मींस इन्वर्सन, मैंने बताया था, इसी डब्बे को पकड़ते हैं सब समझते हैं। ये वाला पॉइंट, इसका इन्वर्सन कहाँ पे आएगा, इसमें। ये बंदा कहाँ खड़ा है, पीछे वाले फेस में, ऊपर लेफ्ट की तरफ। अभी इसका अगर मैं इन्वर्सन निकालूंगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के होते हुए इधर नहीं आएगा, कहाँ आएगा, वो पीछे खड़ा था, अभी आगे आ गया, ऊपर था, नीचे आ गया, लेफ्ट था, राइट आ गया, कहाँ, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जांपल दूं, ये देखो पीछे वाले में उस कोने में छुपा हुआ है, ठीक है, वो कहाँ है, इस तरफ, उसको छोड़ो, इसको देखो। इसका अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्स, इसका कहाँ कहाँ पर पहुंचा, ये यहाँ पे, फिर भी वो गर्लफ्रेंड से जुड़े, ये भी काम नहीं आएगा। अभी क्या बचा, 2 बार 4 बार 3 बार 6 बार, ठीक है। ये सब क्या है, दीज आर रोटो इन्वर्सन। इसके ऊपर एक डंडा खड़ा है ना, मतलब देयर इज ए बार, 2 बार 4 बार 3 बार 6 बार, इसको क्या बोल रहे हैं, रोटो इन्वर्सन। 2 फोल्ड रोटो इन्वर्सन, 3 फोल्ड रोटो इन्वर्सन, 4 फोल्ड रोटो इन्वर्सन, 6 फोल्ड रोटो इन्वर्सन। मींस रोटेशन प्लस इन्वर्सन। जैसे लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, इसका मतलब यहाँ पे दोनों प्रोसेस दे आर कंबाइंड विद ईच अदर। रोटेशन करेगा, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, कहां पे करेगा, उसके ऊपर इन्वर्सन यूज होगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 फोल्ड, सॉरी 2 बार मींस 2 फोल्ड कितना डिग्री, 180 डिग्री में रिपीट करना चाहिए, लेकिन रिपीट ना करके क्या करेगा, इन्वर्स, वही पोजीशन से हम इन्वर्स चला जाएंगे,
180 घूम गया 2 बार, बोल दे 2 बार मतलब 180 डिग्री में रिपीट किया, रिपीट हो गया, फिर उसका इन्वर्सन, इन्वर्सन प्रोडक्ट क्या यहाँ पे आएगा यहाँ, ठीक है। जैसे एम केस में जो आता है यहाँ पे जब मिरर रखे थे 2 बार में वही सेम रिजल्ट निकल रहा है ना, इसीलिए थ्योरी में बोलते हैं 2 बार इक्वल टू मिरर, समझे। ये भी पढ़ाया गया होगा क्लास में, इसको समझ लो। 2 बार का एम रिजल्ट और मिरर का एम रिजल्ट एक ही, तो हमारा मुद्दा क्या है, उसके गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू करना है, ये भी नहीं काम कर रहे हैं। अभी देखो क्या करते हैं, अभी आ गया हमारा स्टोरी में क्लाइमैक्स। 4 बार मींस 90 डिग्री रिपीट होगा, दिस एक बार 90 डिग्री रिपीट होगा प्लस इन्वर्सन। 90 डिग्री मतलब कहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया 90 डिग्री हो गया, इसका इन्वर्सन बताओ बच्चों, बताओ इसका इन्वर्सन कहाँ जाएगा? बोलो। ये एकदम अलग लेवल का बंदा था, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ठीक है। 4 बार अप्लाई कर दिया, 90 डिग्री में छलांग लगा दिया, अभी इन्वर्सन करेगा। ये अभी कहाँ पे है? पीछे, राइट साइड, ऊपर आएगा, आगे नीचे जाएगा, लेफ्ट की तरफ, नीचे आ गया, आगे आ गया, लेफ्ट, ठीक है। दोनों का हो गया है ना, गर्लफ्रेंड को बचा लिया और दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। किसके वजह से? 4 बार, समझ गए? मतलब द होल पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज ये कौन सा सिमेट्री एलिमेंट को लेके यहां तक पहुंचेगा। 4 बार इज द हीरो, 90 डिग्री रिपीटेशन प्लस इन्वर्सन, डायरेक्टली गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गए, ठीक। थैंक यू।